हेलो बच्चों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल नीरज क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने बच्चों 10th क्लास यूपी बोर्ड मैथमेटिक्स की वीडियो लेकर आया हूँ। इससे पहले मैंने वीडियो समांतर श्रेणी की डाली थी और उसके एमसीक्यू थे। आज मैं समांतर श्रेणी के दूसरी वीडियो लेकर आया हूँ। कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट हैं लेकर आया हूँ। जो बोर्ड परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है वही क्वेश्चन लेकर आया हूँ बच्चों। तो मुझे सभी बच्चों से आशा है कि सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे और समझने के बाद सोल्व करेंगे। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में बच्चों शेयर भी करना, सब्सक्राइब और लाइक भी करना। तो पहला क्वेश्चन है बच्चों, यदि किसी एपी के पहले m पदों का योग n है, m पदों का योग n है तथा n पदों का योग m है, तो m प्लस n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो m प्लस n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो ना तो इसने हमें प्रथम पद दे रखा, ना ही सारवंतर दे रखा सवाल में। तो मान लेंगे माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए है और सारवंतर डी है। माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए और सारवंतर डी है। मान लिया सवाल में कह रहा है कि m पदों का योग n है, m पदों का योग n है। Sn वाला फॉर्मूला लगेगा बच्चों, एस n की जगह आ जाएगा m, क्योंकि m पदों का योग कह रहा है एस m। तो m पदों का योग कितना दे दिया सवाल में, n दे दिया। m पदों का योग कितना दिया है बच्चों, n दिया है। तो हम योग का फॉर्मूला लगाएंगे, सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे। तो योग का फॉर्मूला n/2, n की जगह m दे रखा है, n की जगह क्या दे रखा है, m। तो फॉर्मूले में क्या लगेगा, m/2, m/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1, n की जगह क्या आएगा, m आएगा, m-1 इंटू डी बराबर कितना, n बराबर कितना, n। 2 की गुना इधर कर देंगे हम, 2n हो जाएगा, n इंटू ब्रैकेट में 2a प्लस m-1 इंटू डी बराबर कितना, 2n। m की गुना अंदर कर देंगे बच्चों तो कितना आएगा, 2am फिर प्लस m की गुना इसमें करें m इंटू m-1, m इंटू m-1 और इंटू क्या डी बराबर कितना, 2n। ये समीकरण एक मान लेंगे इसको हम, ध्यान से करेंगे, कोई बच्चा नोट नहीं करेगा। फिर क्या कह रहा है कि n पदों का योग m है, n पदों का योग m है, तो एस n आ जाएगा, क्योंकि n पदों का योग कह रहा है एस n, और इसका योग कितना दे दिया, m दे दिया सवाल में। तो इसका मतलब है कि n पदों का योग m है। अब योग का फॉर्मूला लगाएंगे, n/2, n की जगह तो n ही लगाएंगे, ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू क्या आएगा बच्चों, d। वेरी गुड। इजिकल टू कितना, n। 2 की गुना हमने इधर कर दी, n इंटू ये बराबर कितना, 2n। n की गुना अंदर कर देंगे अब, तो 2an हो जाएगा प्लस n की गुना इधर करेंगे इसमें n इंटू n-1, n इंटू n-1
और इंटू के डी बराबर कितना 2m। ये समीकरण 2 मान लेंगे। समीकरण 2 मान ली बच्चों। तो हमें लास्ट में कह रहा है कि m प्लस n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। m प्लस n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो योगफल निकालने से पहले कंडीशन निकाल लेंगे। क्या करेंगे इस कंडीशन, कौन सी कंडीशन है? समीकरण 1 में से 2 को घटा देंगे। समीकरण 1 में से 2 को घटाएंगे बच्चों। में से समीकरण 2 को घटाने पर घटाएंगे एक ये रही, घटाएंगे समीकरण 2। समीकरण 2 ये रही, इधर वाला पोर्शन भी घटाएंगे तो 2n माइनस 2m। अब क्या करेंगे, इनके ब्रैकेट हटाएंगे। क्या करेंगे बच्चों, इनके ब्रैकेट हटाएंगे। अब माइनस के 2an माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस n इंटू ये बराबर 2n माइनस 2m। अब क्या करेंगे, 2am को और 2an को एक साथ ले लेंगे, क्योंकि 2a इसमें कॉमन आ जाएगा। 2am और 2an को एक साथ लिख लेंगे। तो लिखेंगे बच्चों 2am माइनस 2an एक साथ लिख लिया। और डी वाली कंडीशन हम एक साथ लिखेंगे। डी वाली कंडीशन को एक साथ लिखेंगे। बराबर 2n माइनस 2m। अब क्या करेंगे, इसमें से 2a कॉमन आ रहा है, 2a कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा, m माइनस n बचेगा। ध्यान पूर्वक देखेंगे सही बच्चे, m माइनस n फिर प्लस इस कंडीशन में से और इस कंडीशन में से d कॉमन आ रहा है। ध्यान से समझेंगे सभी स्टूडेंट्स। d कॉमन आगा, जब d कॉमन लिया बचेगा क्या, m इंटू एम माइनस 1 और माइनस n इंटू एन माइनस 1। बराबर कितना, जो बराबर में कंडीशन है इसमें से क्या कॉमन लेंगे मेरे बच्चों, 2 कॉमन आ रहा है। 2 कॉमन लेने के बाद बचा क्या, n माइनस m। करेंगे सोल्व इसको। ये लाइन कंडीशन ऐसी लिखी, प्लस d इंटू m की गुना अंदर करेंगे तो m स्क्वायर, इसकी गुना इसमें करेंगे माइनस के m, माइनस इसकी गुना इसमें करेंगे n स्क्वायर, इसकी गुना इसमें करेंगे माइनस माइनस प्लस, प्लस के n बराबर कितना, 2 इंटू एन माइनस m। तो ये हमने ऐसे लिखा 2am माइनस m प्लस d इंटू, अब क्या करेंगे सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे, क्या करेंगे बताओ। ये जो ब्रैकेट में स्क्वायर वाली कंडीशन है इसको एक साथ लिख लेंगे।
जो ब्रैकेट में स्क्वायर वाली कंडीशन है, क्या करेंगे, इसको एक साथ लिख लेंगे। और जो बिगर स्क्वायर वाली कंडीशन है उसको अलग लिख लेंगे। माइनस एम प्लस के एन बराबर 2 इंटू एन माइनस एम। दो ए इंटू एम माइनस एन प्लस डी। ये फॉर्मूला बन गया हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये क्या बन गया, हमारा फॉर्मूला बन गया। किसका बना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो किसका फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। इसको एक बार प्लस में खोल लेंगे, एक बार माइनस में। एक बार प्लस में खोलेंगे एम प्लस एन, और एक बार माइनस में एम माइनस के एन। इसका फॉर्मूला खोल दिया। अब क्या करेंगे, इसमें से और इसमें से क्या माइनस कॉमन ले लेंगे। और जब माइनस कॉमन लिया है, जो माइनस का वो प्लस का हो जाएगा, जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा। अब ये माइनस का तो प्लस का हो जाएगा, अभी ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। क्यों कॉमन लिया, समझ गए होंगे बच्चे सब। क्योंकि अब इसके अंदर से एम माइनस एन कॉमन आ जाएगा। बराबर में क्या बचा, 2 इंटू एन माइनस वन, 2 इंटू एन माइनस एन बराबर में ही चल रहा है। तो अब क्या करेंगे, m माइनस एन, एम माइनस एन, एम माइनस एन। इस पूरी कंडीशन में यहाँ से एक तक m माइनस एन कॉमन आ रहा है। इस पूरी कंडीशन में क्या कॉमन आ रहा है, m माइनस एन। क्या बचा है, 2a बचा। ये तो बाहर चला गया कॉमन में, तो यहाँ क्या बचा, d इंटू ब्रैकेट में क्या बचा, m प्लस एन। ये बाहर चला कॉमन में, माइनस ये भी बाहर चला कॉमन में, क्या बचा 1, और बराबर कितना, 2 इंटू एन माइनस एन। इधर बच्चों एम माइनस एन है, इधर बराबर में एन माइनस एम है। तो ध्यान से देखेंगे, ऐसे ये कट नहीं सकता। एम इधर प्लस का है, एम इधर माइनस का है, एन इधर माइनस का और एन इधर प्लस का है। तो क्या करेंगे, ऐसी कंडीशन में से इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे। सैम करने के लिए क्या कॉमन लेंगे, माइनस कॉमन लेंगे। तो ये कंडीशन तो ऐसी लिख देंगे, इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस आगे आ जाएगा, और जो माइनस का प्लस का, जो प्लस का है वो माइनस का। इधर भी m माइनस एन है, इधर भी m माइनस एन है। m माइनस एन से m माइनस एन कट जाएगा, क्या बचा, बराबर क्या बचा, माइनस के 2। इस पूरे की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस के 2। ये समीकरण 3 मान लेंगे बच्चों। फिर सवाल में क्या कह रहा है, सवाल में कह रहा है कि m प्लस एन पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। m प्लस एन पदों का योगफल निकालना है। किसका योगफल निकालना है बच्चों, m प्लस एन। तो एस एन, एन की जगह क्या आएगा है, m प्लस एन। ध्यान पूर्वक समझेंगे सभी बच्चे। अगर ध्यानपूर्वक नहीं समझोगे तो समझ में नहीं आने का। 2024 में आया था एक क्वेश्चन, बट एनसीईआरटी में नहीं है, फिर भी क्वेश्चन आ रहे हैं बोर्ड में। ना तो एग्जाम्पल है, ना ही एक्सरसाइज में है। ना तो एक्सरसाइज में है ये, ना एग्जाम्पल है ये। तो एनसीईआरटी फिर भी बोर्ड में आ रही है सवाल। तो क्या निकालना है, m प्लस एन पदों का योगफल। एस की जगह क्या लगाएंगे, m प्लस एन। तो फॉर्मूला क्या है, n बाई 2। फॉर्मूला क्या है, n बाई 2। n की जगह क्या लगाएंगे, m प्लस एन, m प्लस एन बाई 2। ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1
n-1, n की जगह क्या लगाएंगे हम, m+n, माइनस कितना 1, इंटू क्या आएगा फॉर्मूले में d। तो हमें इसका मान निकालना है, m+n बराबर, ये कंडीशन ऐसी लिख दी, समीकरण 3 देखनी है, समीकरण 3 ये रही, और जो हमारी कंडीशन बनी है हमारी ये रही, कंडीशन सेम टू सेम बन गई। ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे, ये जो ब्रैकेट में है इसकी वैल्यू क्या रख देंगे, -2, जो ब्रैकेट के अंदर है पूरे इसकी वैल्यू कितनी है, समीकरण 3 से -2, साइड में लिख देंगे समीकरण 3 से, समीकरण 3 से। अब ये 2 से 2 कट जाएगा, तो m+n बराबर -m+n आ जाएगा, माइनस के m+n। तो m+n पदों का योगफल कितना आ गया हमारा बच्चों, माइनस के m+n। यही आंसर है बच्चों, ध्यानपूर्वक समझेंगे सभी बच्चे। कुछ प्रॉब्लम हो तो बता देना मुझे। इसी के साथ दूसरा क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि Sn किसी AP के प्रथम n पदों का योग व्यक्त करता है, किसी AP के प्रथम n पदों का योग व्यक्त करता है, तो सिद्ध कीजिए कि S12 बराबर 3 इंटू ब्रैकेट में S8 माइनस S4 है। ये कंडीशन हमें सिद्ध करनी है। n की जगह यहाँ इधर 12 है और यहाँ n की जगह 8 है, n की जगह यहाँ 4 है। सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे क्वेश्चन में। ये जो Sn है किसी AP के n पदों के योग को क्या कर रहा है, व्यक्त कर रहा है। n पदों के योग को क्या कर रहा है, व्यक्त कर रहा है। तो सिद्ध कीजिए कि S12 बराबर 3 इंटू ब्रैकेट में S8 माइनस S4 है। तो n पदों का योग निकालेंगे। क्या निकालेंगे, n पदों का योग। ना तो इसने हमें प्रथम पद दे रखा सवाल में, ना ही सार्वंतर दे रखा। तो क्या करेंगे बच्चों, मान लेंगे। माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद A और सार्वंतर D है। तो अब सबसे पहले क्या निकालेंगे, n पदों का योग। n पदों के योग का फॉर्मूला सभी बच्चों को पता है। n पदों का योग का फॉर्मूला क्या होता है, Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में कितना 2a प्लस n-1 इंटू d। ये n पदों के योग का फॉर्मूला है। फिर क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि S12 n की जगह क्या रखेंगे बच्चों, 12 रखेंगे। n की जगह क्या रखेंगे, हम 12 रखेंगे। तो रख देंगे S12, n की जगह 12 रखेंगे, बराबर 12/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1, n की जगह 12 माइनस 1 इंटू कितना d। S12 का मान निकल जाएगा हमारा, 2 से काटेंगे 6 आ जाएगा, ब्रैकेट में 2a, इसको घटाएंगे 11d बचेगा। कितना बचेगा, 11d। S12 बराबर 6 के अंदर गुना कर लेंगे, 6 दूनी 12, 12a और 11×6 66d। 6 की गुना इसमें भी करेंगे, 11×6 66d आ जाएगा बच्चों। इस कंडीशन में से 3, क्योंकि हमें कंडीशन में 3 दिखाना है। ऊपर वाली कंडीशन देखेंगे जो सवाल में सिद्ध करनी है, तो बाहर क्या आ रहा है, 3 आ रहा है।
तो 3 क्या करेंगे, इसमें से कॉमन ले लेंगे। क्या करेंगे, 3 कॉमन लेंगे, और कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा हमारा, 3 चौक 12 ये, और 3 से इसको भाग देंगे, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा, 22D। ये समीकरण एक मान लेंगे। ये S12 का मान निकल गया बच्चों। अब किसका मान निकालेंगे, S8 का मान। किसका मान निकालेंगे, S8 का मान निकालेंगे। अब फॉर्मूले में जो है n की जगह क्या रखेंगे बच्चों, 8 रखेंगे। जो हमारा फॉर्मूला Sn का, उसमें क्या रखेंगे, n की जगह 8 रखेंगे। S8 बराबर n की जगह 8/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n की जगह 8 माइनस 1 इंटू d। S8 बराबर 2 से काटेंगे 4 आ जाएगा, 2 चौक 8, 4 इंटू 2a प्लस घटाएंगे कितना है, 7d। 4 के अंदर गुना कर लेंगे, 4 दूनी 8 है प्लस 4 7 28d। ये समीकरण 2 मान ली। अब क्या करेंगे, अब किसका मान निकालना है, S4 का। किसका मान निकालना है, S4 का। अब n की जगह क्या रखेंगे, 4 रखेंगे फॉर्मूले में। n की जगह रखेंगे 4 बराबर कितना, n की जगह 4/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1, n की जगह 4 माइनस 1 इंटू d। इस कंडीशन को सोल्व करेंगे आप। S4 बराबर 2 से काट देंगे इसे, 2 दूनी 4, 2 से कट रहा है, 2 दूनी 4, और ब्रैकेट के अंदर क्या बचा, 2a प्लस 4 में से घटाएंगे 3d। S4 बराबर 2 के अंदर गुना करेंगे, 2 दूनी 4a प्लस 2 तिया 6d। ये समीकरण मान ली 1 2 3। करेंगे, हमें S8 में से S4 घटाना है। जो हमें सिद्ध करना है बच्चों वो लिख रहे हैं। पहले हमें सिद्ध करना है, जो सिद्ध करनी है कंडीशन वो लिख रहे हैं। क्या सिद्ध करनी है हमें, S12 बराबर 3 इंटू ये, S12 बराबर 3 इंटू कितना है, ब्रैकेट में S8 माइनस S4, S8 माइनस S4। जो हमने भी मान निकाले थे S8 और S4 का, इनके मान यहाँ रख देंगे हम। अभी नहीं, सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी हम RHS ले लेंगे। RHS लेंगे और ये हमें कंडीशन सिद्ध करनी है S12। तो RHS ले लेंगे बच्चों हम। RHS का पूरा नाम है राइट हैंड साइड। तो 3 इंटू S8 का मान और S4 का मान रख देंगे। S8 का मान समीकरण 2 से रखेंगे, S4 का मान समीकरण 3 से रखेंगे। तो समीकरण 2 क्या है हमारी, समीकरण 2 ये रही। S8 का मान क्या निकला हमारा, 8a प्लस 28d। ध्यानपूर्वक समझें, कोई नोट करने की कोशिश नहीं करेगा भी। S8 का मान क्या निकला हमारा, समीकरण 2 से 8a प्लस 28d। ये स्मॉल ब्रैकेट में रख दिया। फिर आगे क्या है, माइनस है। अब किसका मान रखेंगे, S4 का। S4 का मान कहाँ से रखेंगे, समीकरण 3 से। समीकरण 3 से कितना है इसका मान, 4a प्लस 6d। और ये भी स्मॉल ब्रैकेट में रख के बंद कर दिया और बड़ा ब्रैकेट बंद कर दिया।
ब्रैकेट का ज़रूर ध्यान रखेंगे सब। तो 3 इंटू जो ब्रैकेट के अंदर स्मॉल ब्रैकेट है इसको हटा देंगे तो क्या आ गया हमारा 8a प्लस 28d माइनस के 4a माइनस प्लस माइनस के 6d। तो 3 तो बाहर है, 8a में से 4a घटाएंगे कितना बचेगा, 4a बचेगा। और 28d में से 6d घटाएंगे तो 22d बचेगा। कितना बचेगा, 28d में से 6d घटाएंगे कितना बचेगा, प्लस के 22d। RHS वाली कंडीशन ये आ गई हमारी। और हमें LHS में सिद्ध क्या करना है, S बार है सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, हमें S बार है। तो सभी स्टूडेंट ध्यानपूर्वक समझेंगे। समीकरण 1 देखेंगे सभी स्टूडेंट। जो समीकरण 1 बनी है हमारी, समीकरण 1 ये बनी है 3 इंटू 4a प्लस 22d। 3 इंटू ब्रैकेट में 4a प्लस के 22d। ये किसकी वैल्यू है, S बार की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है पूरी, ये किसकी है, S बार की। इसकी जगह हम क्या, ये कंडीशन भी है जो अभी निकल का ही हमारी, इसकी जगह क्या रखेंगे हम, S बार है। क्या रखेंगे हम, S बार है। और साइड में लिखेंगे समीकरण 1 से। यही सिद्ध करना है बच्चों हमें। और जहां भी हमने ऊपर वैल्यू रखी थी, यहाँ रखी थी, जब हमने RHS की कंडीशन ली थी, वैल्यू रखी थी, तो यहाँ लिखेंगे साइड में समीकरण 2/3 से। समीकरण 2/3 से ये चीज जरूर लिख के दिखाएंगे साइड में। तो बच्चों ये सीधा सवाल हो गया, तो लिखेंगे LHS। यही सिद्ध करना। तीसरा क्वेश्चन है इस वीडियो का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी AP में यदि Sn इज इक्वल टू 3n स्क्वायर प्लस 5n और A के इज इक्वल टू 164 है तो K का मान ज्ञात कीजिए। किसी AP में यदि Sn बराबर 3n स्क्वायर प्लस 5n और A के बराबर 164 है तो K का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या दे रखा है इसमें, n पदों का योग दे रखा है सवाल में। सवाल में क्या दिया है मेरे बच्चों, n पदों का योग। तो लिख लेंगे Sn बराबर 3n स्क्वायर प्लस के 5n। जब हम n पदों के योग से nवा पद निकालेंगे, n पदों के योग से क्या निकालेंगे हम, nवा पद निकालेंगे। तो nवा पद का फॉर्मूला ऐसा हो जाएगा Sn माइनस Sn-1। सभी स्टूडेंट ध्यान से समझेंगे, ये भी बोर्ड परीक्षा में आया इस बार। तो n पदों के योग से nवा पद निकालने का फॉर्मूला क्या है, Sn माइनस Sn-1। n पदों का योग निकाल, nवा पद निकाल लेंगे। Sn का मान तो ऊपर से सीधा सीधा रख देंगे बच्चों, 3n का स्क्वायर प्लस के 5n, n का मान रख दिया। फिर माइनस Sn-1। अब n की जगह क्या रखेंगे, कंडीशन में हम n-1 रखेंगे बच्चों। इस कंडीशन में n की जगह क्या रखेंगे, n-1, और उसका मान हम यही रख रहे हैं डायरेक्ट ही। सभी बच्चे ध्यान पूर्वक समझेंगे। अब यहाँ Sn-1 है, तो इस कंडीशन में n की जगह क्या रख रहे हैं, n-1, और इस कंडीशन का मान मैं यही रख रहा हूँ डायरेक्ट ही। तो 3 इंटू n की जगह हम n-1 का होल स्क्वायर रखेंगे प्लस 5 इंटू n की जगह क्या रखेंगे, n-1। इस कंडीशन को सोल्व करेंगे और सोल्व करेंगे और n का nवा पद निकल जाएगा। 2 ये कंडीशन ऐसे लिख लेंगे, -3 इंटू
ये हमारा फॉर्मूला बन रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। a की जगह हमारा n है, b की जगह हमारा 1 है। तो फॉर्मूला ध्यान से खोलेंगे, ए स्क्वायर यानी कि n का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर b यानी कि 1 का स्क्वायर 1 आएगा, माइनस 2ab, 2 इंटू ए हमारा n है और b हमारा 1 है, इनकी गुना करेंगे तो 2n ही आएगा बच्चों। फिर प्लस 5 की गुना अंदर कर देंगे तो 5n माइनस 5 एकम 5, 5n माइनस 5 एकम 5, तो 3n स्क्वायर प्लस के 5n माइनस 3 की गुना अंदर कर लेंगे हम तो 3n का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस के 3 एकम 3 माइनस 3 दूनी 6n और प्लस के ये तो 3n का स्क्वायर प्लस के 5n माइनस, ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, n स्क्वायर कंडीशन और है ही नहीं ब्रैकेट के अंदर, तो 3n स्क्वायर को हम ऐसे लिख लेंगे, माइनस के यहाँ 6n है, यहाँ प्लस के 5n है, माइनस के 6n है प्लस के 5n है, तो माइनस के ज़्यादा हैं तो माइनस से कितना बचेगा 1n, एक को चाहे लिखो या मत लिखो n को ज़रूर लिखेंगे, तो क्या बचेगा माइनस के n बचेगा। अब यहाँ प्लस के 3 हैं और इधर माइनस के 5 हैं, तो 3 में से 5 घटाएंगे तो माइनस के 2 बचेंगे, तो nवां पद आ जाएगा हमारा। ये कंडीशन हमने ऐसे लिख दी, इसका हमने ब्रैकेट हटा दिया, माइनस के 3n का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस n और माइनस माइनस प्लस, 3n स्क्वायर यहाँ प्लस के हैं, 3n स्क्वायर यहाँ माइनस के, प्लस माइनस के कट जाएंगे और nवां पद आ जाएगा हमारा। 5n में n जोड़ेंगे 6n आ जाएगा और प्लस के 2, तो nवां पद हमारा 6n प्लस के 2 आ गया। और सवाल में कह रहा है कि a का मान 164 के बराबर है, a का मान किसके बराबर है बच्चों, 164 के बराबर है, तो इस कंडीशन में n की जगह क्या रखेंगे हम, k रखेंगे, n की जगह हम क्या रखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, k रखेंगे, तो a के बराबर n की जगह k, तो 6k प्लस k, तो और सवाल में दे रखा है a का मान 164 के बराबर है, सवाल में दे रखा है a की जगह क्या रखेंगे 164, साइड में लिख देंगे हम a बराबर 164, अब इसकी जगह क्या रखेंगे हम 164 रखेंगे, बराबर कितना 6k प्लस के 2, तो फिर कह रहा k का मान ज्ञात कीजिए, फिर क्या कह रहा सवाल में k का मान ज्ञात कीजिए, तो k का मान निकालना है, तो k की संख्या तो हम एक तरफ ले लेंगे, बिगर k की संख्या एक तरफ, 164 तो इधर आई, 2 इधर प्लस के इधर लाएंगे माइनस के, बराबर कितना 6k, 164 में से 2 घटाएंगे तो 162 बचेंगे, तो 6k बराबर 162, 6k बराबर 162 और k बराबर निकाल लेंगे, ये इधर गुना में इधर लाएंगे बटे में आ जाएगा, और k बराबर 6 से भाग देंगे, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 कितने बचे 4, 42 हो गए, 6 सत्ते 42, तो k का मान कितना आ गया मेरे प्यारे बच्चों 27 आ गया, तो यही निकलवा रहा k का मान। इसी के साथ 4th क्वेश्चन करते हैं बच्चों। अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, सही है बच्चों। 4th क्वेश्चन, क्वेश्चन है नेक्स्ट, सभी स्टूडेंट ध्यान से समझेंगे क्वेश्चन को। 207 को 3 ऐसे भागों में विभक्त कीजिए कि ये भाग एक एपी में हो, कि ये भाग एक एपी में हो तथा 2 छोटे भागों का गुणनफल 4623 हो। 207 को हमें 3 भागों में बांटना है, और 3 भागों में बांटना है जो एपी में हो, और 2 छोटे भागों का गुणनफल 4623 हो। तो हमने पहले इसके 3 भाग मान लिए बच्चों,
तो लिखे माना संख्या 207 के 3 भाग। माना, या ये लिख लो माना समांतर श्रेणी के 3 भाग। क्या समांतर श्रेणी की 3 संख्या मैंने बताई थी पहले। क्या लेंगे हम a माइनस डी कोमा a तथा a प्लस डी। ये 3 भाग ले लिए हमने समांतर श्रेणी के, a माइनस डी कोमा a तथा a प्लस डी। फिर क्या कह रहा है सवाल में कि इन तीनों का योगफल 207 है। इन तीनों का योगफल कितना है बच्चों? 207 ले लेंगे हम प्रश्नानुसार। जो 3 भाग लिए थे इन तीनों का योगफल कितना? 207। तो a माइनस योगफल का मतलब प्लस कर देंगे, a माइनस डी प्लस a और प्लस a प्लस डी किसके बराबर है? 207 के। डी यहाँ माइनस का, डी यहाँ प्लस का कट जाएगा। ए इनको जोड़ेंगे तो 3a आएगा। 3a बराबर 207। a बराबर निकालेंगे, 3 इधर गुना में इधर लाएंगे, बटे में आ जाएगा 207 बटे 3। a बराबर 3 से भाग देंगे इसको, 3 छिंग 18, 2 बचा 27, 3 निम 27। a का मान और 69 आ गया। फिर क्या कह रहा है सवाल में कि 2 छोटे भागों का गुणनफल 4623 है। 2 छोटे भाग हमारे a और a माइनस डी हो गए हमारे। तो लिख लेंगे चूंकि 2 छोटे भागों का गुणनफल कितना है? बराबर 4623। 4623 है। अब छोटे भाग क्या है हमारे? a इंटू ए माइनस डी। a इंटू ए माइनस डी, इसका गुणनफल किसके बराबर है? 4623 के। इसका मान रख देंगे a का मान कितना? 69 ब्रैकेट में a का मान 69 माइनस के d बराबर कितना? 4623। यस है 69 माइनस डी बराबर, ये इधर 69 इधर गुना में इधर लाएंगे, बटे में आ जाएगा। तो 4623 बटे कितना? 69। 69 से भाग कर लेंगे बच्चों इसको। जल्दी करके बताएंगे सभी स्टूडेंट 69 से भाग कितना आएगा? कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे इसका आंसर कितना आएगा 69 से भाग देकर। सभी स्टूडेंट बताएंगे जल्दी जल्दी। वेरी गुड। एक बच्चे ने बताया 67, इसको भाग दिया कितना है? 67 आया। तो यहाँ से d की वैल्यू निकल जाएगी। अब d इधर माइनस का इधर लाएंगे, प्लस का हो जाएगा। d इधर माइनस का इधर लाएंगे, प्लस का हो जाएगा। ये इधर प्लस का इधर लाएंगे, माइनस का। 69 माइनस के 67। तो d बराबर घटाएंगे कितना बचेगा? 2। तो सार्वंतर 2 निकल गया। हमें क्या निकालने? 3 भाग निकालने। a और d के मान निकल गए हमारे। अब a और d के मान जो हमने 3 भाग मान रखे यहाँ रख देंगे। तो लिखेंगे क्या? समांतर श्रेणी के 3 भाग। समांतर श्रेणी के 3 भाग। तो पहला भाग a माइनस डी। a कितना निकला हमारा? 69 निकला बच्चों।
माइनस डी, डी कितना निकला है हमारा, 2 निकला है। फिर कोमा क्या है, ए कोमा लगा कर ए का मान कितना 69, फिर तथा ए प्लस डी, ए का मान 69 प्लस डी का मान कितना 2, तो 3 भाग कितने निकल गए हमारे, घटाएंगे कितना बचेगा, 67 बचेगा, 67 कोमा 69 तथा और इसको जोड़ेंगे कितना बचेगा 71। तो समांतर श्रेणी के 3 भाग ये निकल गए हमारे, यही आंसर है। ध्यान पूर्वक करेंगे सभी बच्चे, सही है बच्चों। अगला क्वेश्चन है इसका लास्ट, 5वां सवाल है, x के किस मान के लिए 2x, x प्लस 8 तथा 3x प्लस 1 समांतर श्रेणी में होंगे। ये कंडीशन दे रखी है और कह रहा है इसको हल करके x का मान निकालना। तो ये कंडीशन समांतर श्रेणी में कह रहा है, क्या कह रहा है, समांतर श्रेणी में लिखेंगे, दिया है 2x, x प्लस 8 तथा 3x प्लस 1 समांतर श्रेणी में है। ये लाइन लिखेंगे 2x, x प्लस 8 तथा 3x प्लस 1 समांतर श्रेणी में है। जब ये समांतर श्रेणी में है तो क्या करेंगे, इनके सार्वंतर बराबर होंगे। तो क्या सार्वंतर कैसे निकालेंगे, पीछे वाले नंबर में से आगे वाला नंबर क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। पीछे वाला नंबर x प्लस 8 है, आगे वाला नंबर कितना 2x, तो लिख लेंगे चूंकि सार्वंतर बराबर होंगे। पीछे वाले नंबर में से आगे वाला नंबर करेंगे माइनस, x प्लस 8 में से क्या घटाएंगे हम 2x, ब्रैकेट में रखा, फिर बराबर, ऐसे इसमें से घटाएंगे, पीछे वाले नंबर में से आगे वाला नंबर घटाएंगे, पीछे वाला नंबर 3x प्लस 1 और माइनस ये x प्लस 8। अब ब्रैकेट हटा देंगे इसका, x प्लस 8 माइनस के 2x बराबर 3x प्लस 1 माइनस का x माइनस प्लस माइनस, x में से 2x घटाएंगे तो माइनस का x बचेगा, x में से 2x घटाएंगे माइनस का x और प्लस का कितना 8, और 3x में से x घटाएंगे 2x बचेगा, 3x में से x घटाएंगे क्या बचेगा 2x और प्लस का 1 माइनस के 8, तो 1 में से 8 घटाएंगे तो माइनस के 7 बचेगा। हमें क्या निकालना है, x का मान निकालना है। क्या निकालना है, x का मान, x की संख्या एक तरफ ले लेंगे, बगैर x की संख्या एक तरफ ले लेंगे। इधर तो माइनस का x है ही, 2x इधर प्लस के इधर लाएंगे माइनस के, बराबर माइनस के 7 है इधर है, ये इधर माइनस का 8 है, इधर प्लस का 8 इधर लाएंगे माइनस का 8 हो जाएगा। x की संख्या हमने एक तरफ ले ली, बगैर x की संख्या एक तरफ ले ली बच्चों। माइनस का x माइनस के 2x तो माइनस के 3x हो जाएगा, माइनस 7 माइनस के 8 माइनस के 15 हो जाएगा बच्चों। तो माइनस से माइनस कट जाएगा दोनों तरफ, तो 3x बराबर 15 है और x बराबर निकाल लेंगे, 3 इधर गुना में इधर लाएंगे, बटे में आ जाएगा तो 15 बटे 3, तो x बराबर आ जाएगा 3 से भाग देंगे 3 पंजे 15, x का मान 5 आ गया। ध्यान पूर्वक समझना बच्चों, इसकी जैसी क्वेश्चन और दे रहा हूँ मैं, 6ठा क्वेश्चन, उसका आंसर मुझे सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में देंगे। सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखेंगे, सभी बच्चे। 6ठा क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, उसको सोल्व मैं नहीं करूँगा, आप सभी बच्चे करेंगे। ये सवाल है, k के किस मान के लिए k प्लस 9 2k माइनस 1 तथा 2k प्लस 7 समांतर श्रेणी के सतत पद में होंगे।
उसमें क्या अंतर, उसमें x का मान निकाला था बच्चों, इसमें k का मान निकालना है। सवाल ये है k के किस मान के लिए k+9, 2k-1 तथा 2k+7 समांतर श्रेणी के सतत पद में होंगे। इसका आंसर सभी बच्चे मुझको हल करके कमेंट बॉक्स में बताएंगे इसका आंसर कितना आया है। सही है बच्चों, कमेंट बॉक्स में बताएंगे सही बच्चे। इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है 7वां। एक आदमी ने 3,250 रुपये का ऋण लिया। ऋण का मतलब लोन लिया। एक आदमी ने 3,250 रुपये का ऋण लिया। उसने पहले महीने 20 रुपये दिए। उसने पहले महीने 20 रुपये दिए। फिर वह प्रति 15 रुपये प्रति माह बढ़ाता गया। फिर वह प्रति माह 15 रुपये क्या करता गया, बढ़ाता गया। शुरू के महीने में 20 रुपये दिए, फिर 15 हर महीने और बढ़ाता गया। तो वह कितने माह में ऋण चुकता कर देता है? तो वह कितने माह में, माह मतलब महीने में ऋण चुकता कर देता है? कितने माह का मतलब n की वैल्यू निकालना है हमें। कितने माह का मतलब क्या है, n की वैल्यू निकालना। तो लिख लेंगे, माना आदमी ने 3,250 का ऋण n महीने में चुकाता है। माना आदमी 3,250 रुपये का ऋण n महीने में चुकाता है, ये मान लेंगे। माना 3,250, माना आदमी 3,250 रुपये का ऋण n माह में चुकाता है। n माह में चुकाता है। फिर वो जो आदमी है प्रति माह ऋण जो चुकाएगा, पहले महीने क्या देगा, 20 रुपये। तो लिखेंगे आदमी ऋण को प्रत्येक माह चुकाता है। प्रत्येक माह चुकाता है। तो पहले महीने में 20 रुपये, फिर कोमा, फिर 15 और बढ़ाता गया हर महीने। पहले महीने 20 रुपये दिए, फिर 20 में 15 और जोड़ दिए इसने। फिर अगले महीने, उससे अगले महीने, फिर 20 में 15, उसके 15 और जोड़ दिए। 2 गुना 15, क्योंकि पिछले 15 फिर 15 और जोड़ेगा वो। फिर तीसरे महीने में 20 प्लस इसके 15, इसके 15, 2 बार। तीसरी बार जब 15 जमा के 3 से गुना कर देंगे हम। तीसरी बार के लिए 30 से गुना कर दिया हमने, फिर कोमा डॉट डॉट कर देंगे। तो कितनी कंडीशन बन गया, 20 कोमा 20 में 15 जोड़ेंगे 35 कोमा 15 दूनी 30, 30 और 20 कितने हो गए, 50। फिर कोमा डॉट डॉट, ये 15 थी 45, 45 में 20 जोड़ेंगे तो 65 कोमा 65 कोमा डॉट डॉट डॉट। अभी ये हमारी क्या बन गई, समांतर श्रेणी बन रही है। क्या ये हमारा प्रथम पद है, a बराबर 20। अब क्या निकालेंगे, सारवंतर d बराबर पीछे वाले नंबर में से आगे वाला नंबर माइनस करेंगे, घटाएंगे, कितना बचेगा, 15। तो फॉर्मूला लगाएंगे बच्चों, Sn बराबर
क्योंकि आदमी ने कुल कितने का ऋण लिया था, 3,250 रुपये का लोन लिया था आदमी ने, कुल इतना लोन लिया था। तो कुल के लिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा, SN वाला, योगफल वाला फॉर्मूला लगेगा। ध्यान से फॉर्मूला लगाएंगे सभी बच्चे। SN बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। वैल्यू रखेंगे SN, जो योगफल हमारा कितना है 3,250 के बराबर है, इसकी जगह रखेंगे 3,250 बराबर n की वैल्यू तो हमें निकालनी है, n को n लिख दिया बटे 2 ब्रैकेट में 2 इंटू a कितना है हमारा 20, फिर प्लस n-1, n हमें निकालना है, n-1 इंटू डी कितना है हमारा 15। 2 की गुना हमने इधर कर दी बच्चों, 2 की गुना इधर करेंगे, 2 0 0, 2 पंजे 10, 10 की 0, हासिल को 1, 2 दूनी 4 और 1 5 और 2 तिया 6। गुना कर देंगे, आ जाएगा बराबर n इंटू, इसकी गुना इसमें करेंगे 20 दूनी 40 प्लस 15 गुना अंदर करेंगे 15n प्लस माइनस 15 एकम 15। इस कंडीशन को सोल्व करेंगे और सोल्व करके n का मान निकालेंगे। सभी बच्चे समझेंगे पहले। तो 6500 बराबर n इंटू 40 में से 15 घटाएंगे तो 25 बचेंगे बच्चों। 40 में से 15 घटाएंगे कितने बचेंगे 25, प्लस के कितना 15n। अब क्या करेंगे, अंदर n की गुना कर देंगे, तो 6500 बराबर n की गुना इसमें करेंगे 25n, n की गुना इसमें करेंगे प्लस 15n का स्क्वायर। द्विघात समीकरण बन रही है हमारी ये। 6500 इधर प्लस का इधर लाएंगे माइनस का हो जाएगा, तो 15n का स्क्वायर प्लस के 25n, ये इधर प्लस का इधर लाएंगे माइनस का, बराबर 0। अब क्या करेंगे, इसकी गुणनखंड करेंगे सभी स्टूडेंट्स। तो पहले इसको हल्का करने के लिए 3 से काट लो इसे, 3 से नहीं 5 से काट लो, 5 से कटेगा पूरा ही, हल्का हो जाएगा। 5 से भाग देंगे, 5 तिया 15, 3n का स्क्वायर प्लस 5 पंजे 25, 5n, 5 से इसको भाग देंगे 1300 आ जाएगा। और पर आप 5 से इसको भाग देंगे तो 0 ही आ जाएगा। अब गुणनखंड बन गए हमारे। तीन की गुना अंदर इसमें करेंगे तो 3900 हो जाएगा। तो गुना करके 3900 आना चाहिए, घटा के 5 आना चाहिए। गुना करके 3900 घटा के 5 आना चाहिए। सभी बच्चे इसकी गुणनखंड बताएंगे मुझे, जल्दी जल्दी बताओ सभी। गुना करके 3900 घटा के 5, जल्दी बताओ। वेरी गुड। एक बच्चे ने बताया था 65 और 60। 65 और 60, अगर हम 65 में 60 घटाएंगे तो 5 आएगा, और 65 की गुना 60 में करेंगे तो 3900 आएगा। तो गुणनखंड कितने निकल गए हमारे बच्चों, 65 और 60 निकल गए। तो लिखेंगे 3n का स्क्वायर प्लस 65 माइनस के 60। अब यहाँ n है तो n लगाएंगे, और माइनस के कितना 1300 बराबर कितना 0। तो 3n का स्क्वायर प्लस n की गुना अंदर कर लेंगे, प्लस के 65n प्लस माइनस के 60n माइनस के 1300 बराबर कितना 0। इसमें से और इसमें से कॉमन आ रहा है हमारा, 3 भी कॉमन आ रहा है और n भी कॉमन आ रहा है। 3n
3 कॉमन नहीं आ रहा बच्चों, 3 से 65 कटने का नहीं है, तो कॉमन क्या आ रहा है हमारे पास, n ही कॉमन आ रहा है। ध्यान से करेंगे सभी बच्चे, क्या n कॉमन आ रहा है, बचा क्या है, 3 बचा, n की 2 पावर है, 1 पावर बाहर ले ली तो n 1 पावर बचेगी, प्लस क्या बचा, 65 बचा, यहाँ n तो बाहर चला गया कॉमन में, फिर माइनस इसमें से और इसमें से कॉमन आ रहा है हमारा 20 कॉमन आ रहा है, 20 से 60 भी कट जाएगा, 20 से ये भी कट जाएगा, 20 कॉमन लेंगे और माइनस भी कॉमन लिया है, तो जो माइनस का प्लस का हो जाएगा, 20 तिया 60, 20 तिया 60, 3n, अभी हम माइनस कॉमन लिया है और माइनस से क्या आएगा, प्लस, और 20 से इसको भाग देंगे, 1300 को भाग दो जल्दी, कितना आएगा बताओ, 20 से 1300 को भाग देंगे कितना आएगा, जल्दी जल्दी बताएंगे सभी, 65 आ जाएगा, बराबर कितना, 0। अब ये और ये कॉमन आ रहा है, और क्या बचा हमारा, n माइनस के 20, क्या बचा, n माइनस के 20 बराबर कितना, 0। अब क्या करेंगे, एक बार इसके बराबर 0 लेंगे, एक बार इसके बराबर 0 लेंगे, जब 3n प्लस 65 बराबर 0, तब यहाँ से n का मान निकल जाएगा, 3n बराबर 65 इधर प्लस का इधर लाएंगे, माइनस का, और n बराबर निकालेंगे, 3 इधर गुना में इधर लाएंगे, बटे में आ जाएगा, -65/3, ये 3 से भाग नहीं हो रहा पूरा पूरा, और माइनस का भी आ रहा है, तो माइनस का छोड़ देंगे। अब एक बार इसके बराबर 0 लेंगे, जब n माइनस 20 बराबर 0, तब n बराबर 20 इधर माइनस का इधर लाएंगे, प्लस का, हमें n का मान निकालना है, n का मान कितना निकल गया, 20 निकल गया, तो लिखेंगे एक आदमी ऋण को 20 महीने में चुकाता है। जो उसने आदमी ने लोन लिया था, कितने का लोन था इसका, 3250 का लोन था इसका, तो कितने महीने में चुकाया इसने, 20 महीने में चुकाया, कितने महीने में चुकाया, 20 महीने में, तो लिखेंगे अतः एक आदमी ने ऋण को इंग्लिश में लोन बोलते हैं, ऋण को 20 महीने में चुकाया, 20 महीने में चुकाया। सही है बच्चों, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे ये। तो बच्चों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, ये सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी में नहीं हैं, और ये क्वेश्चन आ भी रहे हैं बोर्ड परीक्षा में। तो मुझे सभी बच्चों से उम्मीद है, आशा है सभी बच्चों को अच्छी तरह समझ आए होंगे। अगर समझ आए होंगे ज़रूर, जिस बच्चे को समझ नहीं आए तो बच्चा वो दोबारा देख सकता है, स्किप करके देख सकता है दोबारा, बट समझ में आने चाहिए बोर्ड परीक्षा के लिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो बच्चों मेरी अगर वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। लव यू, बाय बाय।